वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का केरी एमआईटी नॉलेज में। आज हम आपको ट्रिपल सी का इम्पोर्टेंट ऑप्शंस बताने वाले हैं। ट्रिपल सी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका ट्रिपल सी में इंटरनेट का टॉपिक है, आज इस पर बात करने वाले हैं। तो यदि आप इंटरनेट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित है कि आप ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि ट्रिपल सी के में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इंटरनेट क्या है। तो आप जानते होंगे कि इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल होता है जो ग्लोबल स्तर पर सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करता है। इंटरनेट सूचना तकनीकी का सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह है जिसे नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट किसी या कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। तो ये समझ में आ गया, इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क सिस्टम है, उसी को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत लगभग 1970 से 80 के दशक में हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ बीएसएनएल कंपनी द्वारा किया गया था। बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। तो बीएसएनएल द्वारा सबसे पहले इंटरनेट सेवा का आरंभ हुआ। तो आज ये आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट नेटवर्कों का जाल है जो ग्लोबल स्तर पर सभी कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। तो ये नेटवर्क का एक सिस्टम है। तो नेटवर्क किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जैसे हमने नेटवर्किंग ले लिया, तो नेटवर्क यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक, आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं समझने के लिए। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है। यानी हमने बताया ना, यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क एक इंटरनेट है और बाकी पूरा उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। तो इसी की प्रक्रिया को जैसे यहाँ नेटवर्क का एक सिस्टम बना दिया गया। ये देखिए फोटो देख रहे हैं आप, तो ये ही इंटरनेट नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से डायग्राम से आप समझ गए होंगे। दूसरा आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं एवं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। उसी को नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर के संसाधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों को आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कई सारे कंप्यूटर को एक दूसरे में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। अब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क, तो हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्किंग, तो ये नेटवर्क या नेटवर्किंग जो होते हैं, नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। नेटवर्क ही ले लेते हैं। एक माना जाए तो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से मतलब ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, यानी ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायर और दूसरा होता है वायरलेस। ठीक ना, यहाँ पे ये देखी थी, हम आपको दिखा दें ये डायग्राम्स में। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक वायर दूसरा वायरलेस। वायर्ड नेटवर्क जो होता है उसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, जो वायरलेस होता है उसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत जो आते हैं ये तार केबल से जुड़ा होता है, और अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत जो विदाउट तार केबल के होते हैं, जिसमें बिना तार या केबल की सूचना एक दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाती है, उसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल दिया गया है जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स और इन्फ्रारेड, ठीक ना, फारडेड। तो ये ऐसे हैं एग्जाम्पल्स हैं जो आपका जो मतलब
वायरलेस हैं, और वायर जो तार केबल के जरिए जोड़ा जाता है, जिससे कुछ केबल्स के नाम हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और सबसे बढ़िया जो केबल होती है जिसमें सबसे फास्ट इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, उस केबल का नाम है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है सबसे बढ़िया और बेहतरीन केबल होती है जिसमें इंटरनेट को फास्ट एक्सेस किया जाता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में वायर होते हैं जो तार केबल के जरिए कनेक्ट किया जाता है, और अनगाइडेड में वायरलेस होता है जो माइक्रोवेव और जो बिना तार केबल के एक दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला हम आपको बता रहे हैं जो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर हो गया। एक और है साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के, बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे नेटवर्क जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बेस्ड ऑन साइज? साइज के आधार पे नेटवर्क जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हम बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं तो वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये तो अब और बड़ा हो गया है, जिससे मुख्यतः तीन ही हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स कई सारे दिए गए हैं, लैन, मैन और वैन। ये साइज के आधार पर नेटवर्क तीन ही प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज डायग्राम्स हम आपको दिखा देते हैं। साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कई सारे डायग्राम्स दिया गया है। ये टिपोलॉजी भी आ रहा है तो अभी हम टिपोलॉजी को नहीं लेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे जो नेटवर्क हम बताना चाहते हैं। इसमें डायग्राम्स नहीं दिया गया, चलिए ये तीन दिए गए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। साइज के आधार पर नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, ये तीनों नेटवर्क्स दिया गया है साइज के आधार पर, लैन, मैन, वैन। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल कर किया जाने वाला नेटवर्क होता है। अभी यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं लैन नेटवर्क। सबसे पहले यहीं पे हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि लैन नेटवर्क क्या होता है। यानी साइज के आधार पर नेटवर्क तीन होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो लैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क देखिएगा, लैन नेटवर्क जो होता है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन नेटवर्क जो है एक सर्वर होता है और जिसके ज़रिए एक घर में माध्यम से सभी को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये आप डायग्राम्स, ये लैन नेटवर्क है कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक सीपीयू यानी एक मुख्य कंप्यूटर सेट कर दिया गया और उसी को केबल के जरिए कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया। अब ये सब छोटा स्टोरेज है, ये ज़्यादा स्टोरेज की है। अब यहाँ पे फाइल बनेगी, डाटा बनेगा, और जब डाटा स्टोर करना होगा तो मेन कंप्यूटर में जाके डाटा सेव होता रहेगा। यहीं से हम फाइल सेव करेंगे, उसके सेटिंग करेंगे तो वो उसी में सेव होता रहेगा। तो एक छोटे से मतलब एरिया में प्रयोग किए जाने वाला जो नेटवर्क होता है, इस तरीके से आप लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है इसी को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये जो माध्यम है इसे लोकल एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल्स है। लोकल एरिया नेटवर्क एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क होता है जो तार और केबल के जरिए इसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये समझ में आ गया लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो नेटवर्क होता है लोकल लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बाद होता है मैन। जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसी के बाद मैन आता है। तो मैन जो है, मैन नेटवर्क देख लीजिए, ये मैन नेटवर्क जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, ये आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कई अलग अलग लैन नेटवर्कों से मिला करके मैन नेटवर्क बनता होता है। यानी कई अलग अलग, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में है तो वहाँ के लिए एक आपस में जो वहाँ के ऑफिस को मेंटेन करने वाला केबल लगाया गया है, वो जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, फैक्ट्री का हो गया, स्कूल का। और इन सबको जोड़ने का काम जो होता है मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो इसकी जो है लैन से इसकी जो है रेंज ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में देख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है।
ये भी समझ में आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है वैन नेटवर्क, ठीक है ना। वैन नेटवर्क जो होता है इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क हम आपको दिखा रहे हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, तो वैन नेटवर्क का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का कैंपस जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क होता है, जो पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ये देख रहे हैं वैन, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपका ये लैन है, लैन है, लैन है, लैन है, और सबको एक दूसरे से जोड़ के जो बिना तार और केबल का यूज किया जाने वाला नेटवर्क होता है वो वैन नेटवर्क ही होता है, जिसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया, वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। हमने आपको इंटरनेट बताया, इंटरनेट क्या है, फिर हमने बताया आपको कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर हमने बताया 2 प्रकार का होता है, एक होता है गाइडेड अनगाइडेड, जिसे वायर कहते हैं, और एक वायरलेस। दूसरा हमने बताया कि साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने बताया 3 प्रकार के, लैन, मैन, बैन। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, टिपोलॉजी, बेस्ड ऑन टिपोलॉजी। टिपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो टिपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन टिपोलॉजी, बेस्ड ऑन टिपोलॉजी, बेस्ड ऑन टिपोलॉजी। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टिपोलॉजी के आधार पे, तो यहाँ से आपको दिखाई देने लगे होगा टिपोलॉजी के आधार पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ये है टिपोलॉजी के आधार, नेटवर्क बेस्ड ऑन टिपोलॉजी। अभी खुल रहा है, तो खुला नहीं है। टिपोलॉजी के आधार पे नेटवर्क जो है 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 नेटवर्क कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए, आप सुन लोग समझिए। वो 5 नेटवर्क होते हैं, बस नेटवर्क, बस नेटवर्क टिपोलॉजी, स्टार नेटवर्क टिपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टिपोलॉजी, ट्री नेटवर्क टिपोलॉजी और मेश नेटवर्क टिपोलॉजी। ये 5 नेटवर्क्स हैं जो हमने बताया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं बस नेटवर्क टिपोलॉजी, बस टिपोलॉजी। तो बस टिपोलॉजी देख लीजिए, बस टिपोलॉजी, बस टिपोलॉजी यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अभी बस नेटवर्क टिपोलॉजी आपको दिखाएंगे। बस नेटवर्क टिपोलॉजी क्या होता है। बस नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ सर्च कर रहा है, अभी खुल रहा नहीं है। तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी एक बस की श्रृंखला बनाता है और जिसमें कई सारे अलग अलग तार लगे होते हैं। देखिए ये खुल गया मेरे सामने, और ये डायग्राम्स हम आपके सामने ले लेते हैं। तो इसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक अलग अलग क्लाइंट, एक मुख्य, यानी ये रीढ़ की हड्डी की तरीके समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के रूप में। तो ये मुख्य यानी मेन वायर दिया गया है और ये अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ा गया है जो एक तार के जरिए, इसे टेपोलॉजी का मतलब ही होता है संरचना या आकार। तो आकार के आधार पर यदि इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है तो वो सारे में जो टेपोलॉजी में होते हैं वो सब वायर के जरिए ही कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें वायर किस तरह से बिछाया गया है, एक माध्यम बनाया गया है, एक बस की श्रृंखला से अनुसार दिखाई देने वाला है। तो इसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब कंप्यूटर में अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये जो टोपोलॉजी है इसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि मेन जो हब है, यदि ये मेन जो ये वायर है, यदि ये ख़राब हो जाती है तो सारा नेटवर्क ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए समस्या आती है। इसलिए टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में तार वायर भी ज़्यादा लगते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें जोड़ सकते हैं, और ये महंगी, मतलब इसकी कॉस्टली भी ज़्यादा आती है। तो ये अपने समझ में आपको आ गया बस नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरा नेटवर्क टोपोलॉजी है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी ये है आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एक स्टार की संरचना बनाती है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी ये है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। देख रहे हैं कि यहाँ एक मेन कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ इसके सामने सारे नोड लगा करके
ये सेंट्रलाइज हब होता है एक तरह से, जो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और नोड एक दूसरे से कंप्यूटर को नोड के जरिए जोड़ा गया, इसे तार कहते हैं, वायर है, और जिसके जरिए सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। एक ही कंप्यूटर के जरिए सारे कंप्यूटर में को चलाया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। सब में कोई भी किसी में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग एक पॉइंट बनाया गया है जिसके जरिए सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करके जो एक्सेस किया जा रहा है। तो इस टेपोलॉजी को कहते हैं स्टार नेटवर्क टेपोलॉजी, जो एक स्टार की श्रृंखला बना हुआ है। रिंग नेटवर्क टेपोलॉजी अगला आता है, तीसरा जो टेपोलॉजी है रिंग नेटवर्क टेपोलॉजी, जो एक सर्किल के माध्यम से बना रहेगा और सारे कंप्यूटर को एक गोले में एंटी क्लॉकवाइज राउंड वाइज से चलता रहेगा। और इस तरीके से इसमें से डाटा इसमें आएगा, इसमें से इसमें, यदि जिस कंप्यूटर का होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो अगले को ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से इसमें थोड़ा कार्य स्लो होता है। और यदि इसमें से कोई एक नोड ख़राब हो जाता है तो उसके आगे के सारे नोड्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं इस वायर केबल में, इस केबल में ये सारी समस्याएं होती हैं। अगला जो नेटवर्क टेपोलॉजी है हमने आपको बता दिया, बस स्टार, रिंग। अब आता है ट्री टेपोलॉजी। ये है ट्री टेपोलॉजी, एक ट्री टेपोलॉजी की संरचना बनाता है, इसलिए इसे ट्री टेपोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ट्री नेटवर्क टेपोलॉजी का भी एग्जांपल दिखा देते हैं। उसके बाद आपका लास्ट जो पांचवा टेपोलॉजी है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी, ये ट्री नेटवर्क टेपोलॉजी आ गया। यहाँ पे ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि एक मुख्य केबल है, वहाँ से दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया, दो को। अब उस दोनों कंप्यूटर के अंतर्गत दो कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट किया गया। इस नेटवर्क की जो ये श्रृंखला है, एक क्रम है, इस नेटवर्क की जो ये श्रृंखला का क्रम है, इसी नेटवर्क को ट्री नेटवर्क टेपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें भी वायर तार ज़्यादा लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी होते हैं, क्योंकि इसमें यदि एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसी को प्रभावित करेगा, उसके नीचे जो कंप्यूटर होंगे उसके वो दोनों को प्रभावित हो जाएगा, बाकी कंप्यूटर एक्सेस करता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया। अगला है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी, जो सबसे महंगी और सबसे अच्छी टेपोलॉजी मानी जाती है नेटवर्क टेपोलॉजी में, मेश नेटवर्क टेपोलॉजी। ठीक है ना। मेश नेटवर्क टेपोलॉजी सबसे अच्छी टेपोलॉजी है और सबसे महंगी टेपोलॉजी है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी। तो देखते हैं मेश नेटवर्क टेपोलॉजी के बारे में। यहाँ से ये है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी, हमने क्लिक कर दिया है और अभी खुल रहा है। ये है मेश नेटवर्क टेपोलॉजी। ये मेश नेटवर्क टेपोलॉजी का श्रृंखला देख रहे हैं। ये इस तरीके से जाल की तरीके से सारे एक कंप्यूटर को दूसरे से तीसरे कि यदि इसमें कोई भी एक नोड एक्सपायर हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है तो बाकी किसी अदर नोड से ये कार्य करता रहेगा। ये सबसे महंगी टेपोलॉजी होती है, आपका स्टार और रिंग दोनों टेपोलॉजी से मिलकर के बनाई गई है। जिससे मेश नेटवर्क टेपोलॉजी होती है, जो सबसे अच्छी और सबसे महंगी टेपोलॉजी में माना जाता है और ये सबसे बढ़िया टेपोलॉजी होता है। इसमें थोड़ा वायर कॉस्टली महंगा होता है क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा लगते हैं इसलिए, लेकिन इसकी संरचना जो है काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये कंप्यूटर हमेशा टिकाऊ होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि हमेशा इसमें यदि एक ही वायर यदि ब्लास्ट होता है तो बाकी अन्य वायर से ये कार्य करता रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि टेपोलॉजी के आधार पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जो इम्पोर्टेंट था नेटवर्क के प्रकार और इंटरनेट क्या है, ये हमने आज आपको इस वीडियो में कवर किया। और नेक्स्ट मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक ना, वो आपका ईमेल से संबंधित रहेगा। ईमेल क्या है, ईमेल की संरचना क्या है, ईमेल को कैसे हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल को हम कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल में बहुत सारे बॉक्स होते हैं जैसे इनबॉक्स, ड्रॉप, ठीक ना, स्पैम मेल। तो ये सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे हम। तो आप यदि वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अपने मित्रों को इस तरीके से कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इंटरनेट के बारे में नॉलेज मिल सके। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, हमने आपको इंटरनेट के बारे में कवर कर दिया। इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क के कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इतना ही है। अब नेक्स्ट आप लोग यदि और आगे देखना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।